Hello, my dear student. I am Shravan Kumar. I am going to tell you font tag. So, student, what is font tag? First of all, in my previous lecture, I taught base font. A base font is a tag which is applied on a whole document. So, the working of font tag and base font tag is same, but font tag is applied on a particular text, selected text, but base font is applied on whole document. So student, here font tag is used to define font size, color for a text which includes within this tag. स्टूडेंट, यहाँ जैसे बताया गया है, फॉन्ट टैग जो होता है वो पर्टिकुलर टेक्स्ट पे जो उसके अंदर फॉन्ट टैग ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर जो टेक्स्ट उसके अंदर लिखा रहता है उसी पर सिर्फ अप्लाई होता है। और ये हमारा कंटेनर एलिमेंट है, कंटेनर एलिमेंट या कंटेनर टैग है। इसका मतलब इसमें ओपनिंग ब्रैकेट, ओपनिंग यू कैन से ओपनिंग फॉन्ट टैग और क्लोजिंग फॉन्ट टैग दोनों होता है। इसमें जो हम सिंटेक्स कैसे लिखते हैं उसका मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिंटेक्स, ओपनिंग एंगल ब्रैकेट, फॉन्ट, यहाँ पे इसका फेस का मतलब किस स्टाइल में लिखा जाएगा। जैसे यहाँ बताया गया है फॉन्ट नेम, कलर इक्वल टू कलर नेम या कलर कोड, साइज इक्वल टू वैल्यू इन पिक्सल्स। देन स्टूडेंट, ओपनिंग फॉन्ट टैग इज क्लोज हियर। सो आफ्टर दैट टेक्स्ट, जो टेक्स्ट हमें इसके अंदर लिखना है वो टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है, या आप भी अलग कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। उसका जो फॉन्ट टैग यहाँ खुला हुआ तो उसको हमने यहाँ पे बंद कर दिया स्टूडेंट। तो हम इसको आगे कैसे फर्दर जानेंगे। फॉन्ट टैग में जैसे हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स होते हैं फॉन्ट टैग के, तो हमारा होता है फॉन्ट, फेस, साइज, कलर। तो फेस में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ उसका वैल्यू होगा। कलर में जो वैल्यू होगी हम उसका नेम भी लिख सकते हैं और कलर कोड जो हेक्साडेसिमल में लिख सकते हैं। फिर साइज लिखा हुआ, साइज इसमें जो होगा पिक्सल्स में इसकी साइज लिखी जाएगी और लास्ट में यहाँ टैग बंद किया जाएगा। इसी को जब एग्जांपल के हिसाब से हम लोग समझते हैं स्टूडेंट, तब देखिए लिखा हुआ फॉन्ट फेस इक्वल टू टाइम्स न्यू रोमन। यहाँ पे जो फॉन्ट फेस यूज हो रहा है और टाइम्स न्यू रोमन हो रहा है। ये एंगल ब्रेक ये डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे क्या है, इनक्लोज्ड है। उसके बाद देखिए कलर लिखा हुआ, वहाँ पे ग्रीन, उसका नेम लिखा हुआ, वहाँ पे उसका कोड नहीं लिखा हुआ। और वहाँ पे साइज इक्वल टू 4, यहाँ 4 पिक्सल लिखा हुआ, साइज जो लिखा हुआ है। और इसके अंदर जो हम टेक्स्ट पास कर रहे हैं लिखा हुआ हेलो डियर स्टूडेंट, मतलब ये जो टेक्स्ट है हेलो, तो लिखा रहेगा हेलो डियर स्टूडेंट। ये इसका फॉन्ट साइज रहेगा, फॉन्ट टाइप या यू कैन से फॉन्ट फेस रहेगा टाइम्स न्यू रोमन, ये ग्रीन कलर का रहेगा, इसकी साइज जो 4 पिक्सल की रहेगी। और इसमें जैसे हम जानते हैं स्टूडेंट, ये हमारा फॉन्ट टैग के अंदर जो हमारा रिलेटिव साइज है, ठीक है, रिलेटिव साइज को सिर्फ और सिर्फ नेट एस्केप नेविगेटर जो होता है, नेट एस्केप नेविगेटर ब्राउजर ही सपोर्ट करता है। उसके अलावा जैसे हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर है और अदर ब्राउजर इसको सपोर्ट नहीं करता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अब अगला टैग हम जो पढ़ेंगे उसका नाम है HR टैग। स्टूडेंट, इसका फुल फॉर्म बोर्ड के पेपर में आता है। तो HR का जो फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट, H फॉर हॉरिजॉन्टल, R फॉर रूल, तो यहाँ पर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल रूल टैग। What it is also an empty tag which is used to create a horizontal line across width of the browser window। जैसे हमारा कोई ब्राउजर है, जैसे सपोज दैट अगर ये हमारा ये ब्राउजर होता तो हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी होती है यहाँ बीच में, तो हम कहाँ तक लेकर कहाँ तक बना रहे हैं ये इसमें डिफाइन किया जाएगा। और कितनी हाई यू कैन से कितना थिक बनाया हम इसको, इसका अलाइनमेंट कैसा रहे, लेफ्ट में रहे या बीच सेंटर में रहे या राइट साइड में सिर्फ हॉरिजॉन्टल हमारी लाइन बने, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। जैसे लिखा हुआ है द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग हॉरिजॉन्टल रूल इज टू सेपरेट द पैराग्राफ इन आवर वेब पेज। जैसे स्टूडेंट 2 बार पैराग्राफ है, उसको अगर हमें सेपरेट करना चाहते हैं तो हम HR रूल टैग को, हम HR टैग को हम यूज करते हैं। इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करना। सो स्टूडेंट्स, जैसे देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ इसका सिंटेक्स, HR साइज इक्वल टू वैल्यू इन पिक्सल, मतलब जो स्टूडेंट हमारा साइज एट्रीब्यूट है HR के अंदर, इसकी जो वैल्यू है हम पिक्सल में भी दे सकते हैं और परसेंटेज में दे सकते हैं। कितना परसेंट,
टोटल तो 100 होता है, बट कितना परसेंट देना चाहते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, इस तरह से परसेंटेज में दे सकते हैं। और यहाँ देखिए लिखा हुआ विड्थ, मतलब विड्थ को भी हम सेम वैसे ही वैल्यू इन पिक्सल या परसेंटेज में देंगे। फिर लिखा हुआ कलर, कलर में हम किस कलर की हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उस कलर का नाम लिख देंगे या उस कलर का कोड लिख देंगे। फिर देखिए लिखा हुआ अलाइन, मीन्स वो जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो किधर रहेगा, लेफ्ट में रहेगा, राइट में रहेगा या सेंटर में रहेगा, उसके लिए यहाँ पे बताया गया है स्टूडेंट। हाँ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो साइज लिखा हुआ था हमने उसके एचआर के अंदर, साइज का मतलब थिकनेस ऑफ द लाइन इन पिक्सल या परसेंटेज, मतलब जो हमारी लाइन होगी साइज में वो कितना थिकनेस होगा, कितना मोटा होगा वो। फिर यहाँ लिखा हुआ विड्थ, व्हाट डिस्टेंस और हाउ लॉन्ग ए लाइन विल बी। सपोज दैट अगर हम यहाँ से लाइन को हम इधर बना रहे हैं, सपोज यहाँ से देखिए ध्यान से, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक बना रहे हैं या यहाँ तक ले जा रहे हैं, कितना इसका डिस्टेंस रहेगा लाइन का, उसको हम विड्थ के अंदर डिसाइड करते हैं। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है, इसको सिंटेक्स एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है, जैसे लिखा हुआ है HR साइज इक्वल टू 5, मतलब वो इसकी जो थिकनेस होगी वो 5% होगा या 5 पिक्सल होगा, विड्थ कितना होगा 50%, मतलब हमारा जो विंडो है उसका आधा, जो ब्राउजर का विंडो होगा उसका आधा।